इंद सदबंदियाणम तिहु अणहित मधुर विशद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जित भवाणम। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम प्रथम अधिकार का वर्णन कर रहे हैं। प्रथम अधिकार में जीव अस्तिकाय का वर्णन करते हुए हमने गाथा 27 में जो जीव के 9 लक्षण पढ़े थे उसमें से उपयोग लक्षण की चर्चा चल रही है। उपयोग लक्षण का स्वाध्याय करते हुए हम गाथा 49 पर आ गए हैं। इसमें भी आचार्य ने यही बतलाया है कि जीव उपयोग लक्षण वाला है, यानी जीव यानी ज्ञानी यानी आत्मा। तो ज्ञानी जो है ज्ञान वाला है, ज्ञान से अभेद है, जानने वाला है। ऐसे जानने की शक्ति 6 द्रव्य में से सिर्फ जीव में ही है। 40 से लेकर 52 तक ये उपयोग लक्षण ही चल रहा है और गाथा 49 पर आ गए हैं और गाथा 52 तक उपयोग लक्षण ही चलेगा। हम गाथा पाठ करते हैं, 49 गाथा पाठ करते हैं। न ही सो समवायदो अथम तरिदो दू अणाणदोणाणी अण्णाणिति व्याणाम एक तप साधगम होद्दी। अथम तारिदो दूराणदो ज्ञान से अर्थांतरभूत सो ऐसा वह आत्मा। समवायदो समवाय से णाणी ज्ञानी होता है, णा ही वास्तव में ऐसा नहीं है। अण्णाणिति य व्याणम अज्ञानी ऐसा वचन। एक तप साधगम होद्दी अज्ञानी ऐसा वचन गुण गुणी के एकत्व को सिद्ध करता है, अर्थात अज्ञानी है तो अज्ञान के एकत्व की सिद्धि होती है। इन 4 लाइनों में कोई बात समझ में नहीं आई, बस इतनी बात समझ में आई कि ज्ञान जो से अर्थांतरभूत ऐसा वे आत्मा, ज्ञान से भिन्न पदार्थ जो आत्मा है वो कोई संयोग से जुड़कर ज्ञानी नहीं हुआ है, ज्ञानी होता हो ऐसा नहीं है। और अज्ञानी का ज्ञान के साथ एकत्व है जैसा गुणी का गुण के साथ है। अब इस बात का एक्सप्लेनेशन टीका में अमृतचंद आचार्य कैसे करते हैं यह बात हम समझाते, यह बात अब यहाँ समझाई जा रही है आचार्य के द्वारा। टीका पाठ करते हैं। यह ज्ञान और ज्ञानी को समवाय संबंध होने का निराकरण है कि जैसे गोंद से चिपका दिया गया हो, ज्ञान और ज्ञानी को संयोग से संबंध नहीं है। इस बात को बताया गया है इस टीका में। ज्ञान से अर्थांतरभूत आत्मा ज्ञान के समवाय से ज्ञानी होता हो ऐसा मानना वास्तव में योग्य नहीं है। इस गाथा को तार्किक ढंग से न्याय की दृष्टि से आचार्य ने बहुत ही अच्छे तरह से समझाया है। यद्यपि भाषा बहुत कठिन है, पढ़ने में भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बात समझ में आती है तो मन आनंद से भर जाता है। ज्ञान से अर्थांतरभूत आत्मा, ज्ञान से भिन्न पदार्थ जो आत्मा है वो ज्ञान के संयोग से ज्ञानी हो जाता है। यदि ऐसा माना जाए तो यह योग्य नहीं है। यह बात आत्मा को ज्ञान के समवाय से ज्ञानी होना माना जाए तो शिष्य पूछता है। अब शिष्य इस गाथा में प्रश्न पे प्रश्न करेगा। आत्मा को ज्ञान के समवाय से यानी आत्मा को ज्ञान के जुड़ने से ज्ञानी होना माना जाए तो शिष्य कहता है कि हम पूछते हैं कि वह आत्मा ज्ञान का समवाय होने से पहले वास्तव में ज्ञानी है या अज्ञानी। वही आत्मा जो कि जिसमें ज्ञान जुड़ा है वो ज्ञान आकर जुड़ गया है
वो जुड़ने से पहले, ज्ञान जुड़ने से पहले वास्तव में ज्ञानी है या अज्ञानी है। फिर आगे शिष्य पूछता है, यदि अज्ञानी है ऐसा कहा जाए, यानी कि आत्मा ज्ञानी है ऐसा कहा जाए, तो ज्ञान का समवाय निष्फल होगा। ज्ञान का जोड़ प्रयोजन रहित हो जाएगा। किसके साथ? ज्ञानी के साथ, आत्मा के साथ, जीव के साथ एक ही बात है। ज्ञान का जोड़ प्रयोजन रहित हो जाएगा। ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा यदि आत्मा पहले से ही ज्ञानी है तो। और अब यदि अज्ञानी है ऐसा कहा जाए, तो शिष्य फिर पूछता है कि अज्ञान के समवाय से अज्ञानी है कि अज्ञान के साथ एकत्व से अज्ञानी है। शिष्य क्या कह रहा है कि अज्ञान के जुड़ने से आत्मा अज्ञानी हो गई है, अज्ञानी हो गया है, या अज्ञान के साथ अभेद रूप से होने से अज्ञानी हो गया है, यानी अज्ञानी है तो ज्ञान से रहित अज्ञानी है, या अज्ञान के साथ जुड़ने से अज्ञानी हो गया है। इन दोनों बातों का उत्तर आचार्य बड़े तार्किक ढंग से देते हैं। वे कहते हैं कि प्रथम तो अज्ञान के समवाय से अज्ञानी हो ही नहीं सकता। अज्ञान के समवाय से अज्ञान के जुड़ने से अज्ञानी जो है वो हो ही नहीं सकता। आत्मा अज्ञानी हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अज्ञानी को अज्ञान का समवाय निष्फल है। क्योंकि जो अज्ञानी है उसे अज्ञान का जोड़ या संयोग प्रयोजन रहित है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अज्ञानी तो अज्ञान के साथ एकत्व संबंध है, उसका अभेद है। और ज्ञानीपना तो ज्ञान के समवाय का अभाव होने से है ही नहीं, और जो ज्ञानीपना है उसमें ज्ञान के संयोग का अभाव होने से तब ज्ञानीपना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। इसलिए अज्ञानी ऐसा वचन जो कहा गया है वो अज्ञान के साथ एकत्व को अवश्य सिद्ध करता है। आचार्य कहते हैं कि ये जो अज्ञानी के साथ अज्ञानी ऐसा वचन कहा गया है कि अज्ञानी के साथ एकत्व है, उसे अज्ञान के साथ अभेद रूप से सिद्ध करता है। यानी अज्ञानी ज्ञान रहित है, अज्ञान के साथ ही है। जैसे गुणी है तो वो गुण के साथ है। द्रव्य अपने गुणों के साथ रहता है, गुणों का समूह ही द्रव्य है। अज्ञानी जो है द्रव्य है और अज्ञान उसका गुण है, तो दोनों में अभेदपना है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस प्रकार द्रव्य की परिभाषा में इस प्रकार अज्ञान के साथ एकत्व सिद्ध होने के साथ साथ जब अज्ञान के साथ एकत्व किसका सिद्ध हो गया? अज्ञानी का। अज्ञानी के साथ अज्ञान का एकत्व सिद्ध है, तो यह कहा आचार्य ने कि ज्ञान के साथ भी ज्ञानी का एकत्व अवश्य सिद्ध होता है, कि ज्ञान के साथ भी जो ज्ञानी है वो अभेद है। ज्ञान व ज्ञानी में समवाय संबंध नहीं है, बल्कि ज्ञान और ज्ञानी में एक दूसरे में कोई भी भेद नहीं है। यह बात हमें आचार्य बार बार इसलिए समझा रहे हैं कि ज्ञानी जो है उपयोग लक्षण वाला है। ज्ञानी यानी मैं जानने देखने वाला हूँ, ऐसी शक्ति मैं रखता हूँ, मैं विश्व में एक अकेला निराला हूँ। इसीलिए इस बात को वो बार बार समझा रहे हैं। आत्मा को और ज्ञान को एकत्व है, भावार्थ पढ़ते हैं। ऐसा यहाँ युक्ति से समझाया है। पुनः आचार्य युक्ति लगाकर बताते हैं कि आत्मा और ज्ञान अभेद हैं। उसे कैसे उन्होंने बताया है ये देखते हैं। प्रश्न करता है शिष्य भी इसमें खूब प्रश्न पूछ रहा है, उसे जरा भी तसल्ली नहीं हो रही है। छद्मस्त दशा में जीव को मात्र अल्प ज्ञान ही होता है और केवली दशा में तो परिपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान होता है। इसलिए वहाँ तो केवली भगवान को ज्ञान का समवाय यानी केवल ज्ञान के साथ गोंद की तरह जुड़ना हुआ ना, मतलब कि केवली भगवान को जो केवल ज्ञान है वो गोंद की तरह ही तो जुड़ा हुआ हुआ,
ऐसी तो बात हुई। ये प्रश्न वो कर रहा है शिष्य। अब आचार्य कितने सुंदर ढंग से उत्तर दे रहे हैं, सुनिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जीव को और ज्ञान गुण को सदा एकत्व है, यानी ये तो जीव का स्वभाव ही है। कौन? ज्ञान गुण। जीव जो है गुणी है और ज्ञान जो है उसका गुण है। जीव द्रव्य है और जो ज्ञान है वो गुण है। गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। अपने समूह से जब जीव अलग हो जाएगा गुणों के समूह से, तो जीव रह कहाँ जाएगा? ये बात हम पहले गाथा में पढ़ चुके हैं। इसलिए जीव और ज्ञान गुण में अभेद है, अभिन्नता है, अभेदपना है। छद्मस्त दशा में यानी 12वें गुण स्थान तक क्या होता है? आचार्य बताते हैं कि उस अभिन्न ज्ञान गुण में शक्ति रूप से केवल ज्ञान होता है, यानी मेरे में, यानी जीव में, यानी आत्मा में। जो अभिन्न ज्ञान गुण होता है, मेरे में अभेद ज्ञान गुण है, उसमें शक्ति रूप से मेरे में केवल ज्ञान है। अभी निगोद से लेकर सिद्ध तक केवल ज्ञान मौजूद है। लेकिन हुआ क्या है कि केवली दशा में उस अभिन्न ज्ञान गुण में शक्ति रूप से स्थित केवल ज्ञान व्यक्त होता है। क्या बात हो गई कि केवली दशा में जब अनंत भगवान बनते हैं तो जो अभिन्न ज्ञान गुण था, जो शक्ति रूप से जीव में निगोद से लेकर सिद्ध तक विराजमान है, वो उसकी व्यक्ति हो गई। वो पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। इतनी सी बात है, उनमें प्रकट हो गया है और मुझ में केवल ज्ञान प्रकट होना बाकी है। आगे आचार्य बताते हैं, एक मिनट, एक बड़ा सुंदर भजन है, उस की भी 2 पंक्तियां मैं आपको बताऊंगी। वो भी यहाँ शक्ति और व्यक्ति के ऊपर है, व्यक्त होने के और शक्ति रूप होने के। तो कहते हैं कि केवली दशा में जो अभिन्न ज्ञान गुण था जीव के अंदर, शक्ति रूप से स्थित था, वो पर्याय में प्रकट हो गया है। केवल ज्ञान कहीं बाहर से आकर केवली भगवान की आत्मा के साथ समवाय को प्राप्त होता हो, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं आचार्य कि केवली भगवान कहीं और बैठे हों और केवल ज्ञान कहीं और बैठा हो, वहाँ से उठा और केवली भगवान में आ गया और केवली भगवान की आत्मा के साथ आकर चिपक गया हो, ऐसा नहीं है। बल्कि कैसा है फिर कि छद्मस्त दशा में और केवली दशा में जो ज्ञान का अंतर दिखलाई देता है, यानी छद्मस्त दशा में तो 4 ज्ञान ही होते हैं, भावलिंगी मुनि महाराज तक, मति, शुद्ध, अवधि और मन प्रेय। और केवली दशा में केवल ज्ञान, एक पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो जो ये ज्ञान का अंतर दिखलाई देता है, वह मात्र शक्ति व्यक्ति रूप अंतर समझना चाहिए। यानी छद्मस्त दशा में पहले से लेकर 12वें गुण स्थान तक ये जो ज्ञान गुण है वो शक्ति के रूप में मौजूद है और केवली भगवान को ये पर्याय में प्रकट हो गया है। जैसे 2 गुलाब के प्लांट लगे हुए हैं, एक गुलाब में फूल आ गया है, दूसरे गुलाब में फूल अभी नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा गुलाब का पौधा खराब है, बल्कि उसमें गुलाब के आने की, फूल आने की शक्ति तो है, पर उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है, वो पर्याय में प्रकट नहीं हुआ है। जिसमें फूल आ गया है वो पर्याय में प्रकट हो गया है। इसमें एक भजन भी है बहुत अच्छा, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं तो स्वतंत्र, निश्चल और अचल और निष्काम, बिना किसी, निष्काम यानी बिना राग रहित हूँ। केवल जानने और देखने ऐसी मेरी आत्मा है। मैं हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। मैं तो वही हूँ जो भगवान है और जो मैं हूँ वही भगवान है, ऐसा इसमें बताया है।
अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान। केवल ऐसा अंतर जानना चाहिए कि वे तो राग देश से रहित हो गए हैं, उन्होंने अपने कर्मों को नष्ट कर लिया है, और जबकि मैं राग देश में लिपटा हुआ संसार भ्रमण कर रहा हूँ। मम स्वरूप है सिद्ध समान। वही बात जो अभी आचार्य बता रहे हैं कि मेरा स्वरूप तो निगोद से लेकर सिद्ध तक सिद्ध समान ही है। अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। आचार्य ने तो बताया है, केवल ज्ञान की बात बताई है कि वो मेरे शक्ति रूप में है। इन्होंने चारों बातें ही बता दी कि अनंत चतुष्टय लिए बैठा हूँ, अनंत शक्ति, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन लिए बैठा हूँ मैं अभी की अभी। ऐसा मेरे अंदर अभी मौजूद है और भगवान ने पर्याय में प्रकट कर लिया है। किंतु आशवश खोया ज्ञान, मैंने अपने ज्ञान को खो दिया है और ज्ञान को खोकर बना भिखारी निपट अजान। जो है मैं भिखारी बना हुआ संसार में 84 लाख योनियों में घूम रहा हूँ अपने ज्ञान को खोकर। ज्ञान को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि मैं ही तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, इसके सिवा मैं विश्व में कुछ भी नहीं हूँ। मैं वही तो हूँ जो सिद्ध भगवान ने, अनंत भगवान ने पर्याय में प्रकट कर लिया है अपने पुरुषार्थ के बल पर। मैं भी ऐसा पुरुषार्थ करूं और किसी भव में अपने ज्ञान को जानूं, केवल ज्ञान की प्राप्ति करूं, ऐसे जो कि आकुलता रहित है। आकुल सुख तो मैं भोगी रहा हूँ अनादिकाल से, निराकुल सुख का भी भोग करूं। इसी भावना के साथ आज की ये गाथा समाप्त करते हैं। गाथा जो 50 है वो हम अगले वीडियो में आरंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना अनंत बार है, वंदना अनंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।